करा के देने के लिए वो थोड़ा आसान जाएगा, क्योंकि उनका कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो आम डालते हैं, केला डालते हैं, और चीकू डाल सकते हैं। लेकिन आम केला बहुत अच्छा होता है। केले अलग अलग प्रकार के केले होते हैं, बंगाल में स्वीट बनता है तो बहुत प्रकार के केले होते हैं। चंपा काला खास करके बहुत फेमस है, वो डालते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स मिक्स करके सब साथ में इसको मिक्स करते हैं अच्छे से, और फिर शक्कर भी डालते हैं और मिक्स करते हैं। गुड़ डालेंगे तो बेहतर है, मिक्स हो जाता है अच्छे से। जब मिक्स हो जाएगा इसको, और उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डालते हैं स्वाद के अनुसार। मुसलमान भक्तों को कपूर ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कपूर ये भगवान के काफ़ी सारे स्वीट में कपूर आप पाओगे। जैसे अगर आप बालाजी के लड्डू में देखेंगे, श्रीनाथ जी के लड्डू में देखेंगे, आपको कपूर दिखाई देगा। कपूर का सुगंध स्वाद आएगा। कपूर बहुत अच्छा है, वो उसमें डाल सकते हैं, और फिर उसको सुंदर सा बना कर फिर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। हाँ, बराबर है, भगवान को अर्पण कर सकते हैं तुलसी डालकर, और फिर वो प्रसाद रूप में आप कल ग्रहण कर सकते हैं। तो कल ये बड़ा फेस्टिवल होगा चीड़ा दही का। तो हमारा फेस्टिवल ऐसे होता है, चीड़ा दही हमने बना दिया और भगवान को भोग लगा दिया और सबको परोस दिया, आज चीड़ा दही फेस्टिवल है, ये हुआ चीड़ा दही, है कि नहीं। तो ये चीड़ा दही जब हम खा रहे हैं ना, तो खाते समय कि नहीं कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा घी भी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा घी गर्म करके तो और उसका स्वाद है। तो ये आपने डाल दिया, बना दिया, भगवान को अर्पण कर दिया। अभी अर्पण करने के समय, अर्पण करने के बाद जब खाने के लिए बैठे, तो ये फेस्टिवल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी तक आपके सामने वो प्रसाद है। अभी आप उसको जब पहला नेवाला लेंगे आपके सामने आप, तो उसको देखते हुए आपको क्या स्मरण करना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो जो भावना है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण भावना। तब ये हमारा फेस्टिवल परिपूर्ण हो जाता है। तो क्या हमको स्मरण करना है, ये देखिए आपको ये यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक स्लाइड मैंने शेयर की है, पानी हटी चीड़ा देवी। ये जगह है ना, बंगाल में है, कलकत्ता के नज़दीक है, कलकत्ता और मायापुर के बीच में रास्ते में आता है चीड़ा देवी, ये पानी हटी स्थान, जहाँ पर अपने राघव पंडित निवास करते थे। तो यहाँ पर चैतन्य नित्यानंद प्रभु आए थे, कीर्तन करते हुए रुके हुए थे, और ये बात जब पता चली रघुनाथ दास गोस्वामी को, तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर आए। आज ये जगह, पहले जगह ऐसी थी, वो ऐसे अभी भी वहाँ पर बड़े पेड़ हैं, और ये एकदम गंगा के किनारे है। ऐसे आप देखोगे यहाँ पर ना, हाँ ये देखो, हम लोग गए थे वहाँ पर, तो ये देखिए, ये ऐसे है, ऐसे मेला लगता है वहाँ पर, इसी जगह पर है। और वो जो पेड़ है ना, वो पेड़, ऐसे पेड़, ऐसे ऐसे पेड़ दिखते हैं, बड़े बड़े पेड़, बरगद के पेड़। तो अभी भी ये पेड़ है, उस पेड़ के नीचे ये फेस्टिवल हुआ। इस पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु आए थे, इस पेड़ के नीचे नित्यानंद प्रभु आए थे, ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे उनके कीर्तन में। तो ये वो जगह है। और फिर ऐसे हुआ था कि रघुनाथ दास गोस्वामी ये भगवान चैतन्य महाप्रभु को बहुत मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनके शरण में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको मना की कि अभी तुम्हारा ये जो वैराग्य है, इस वैराग्य को छोड़ दो, और फल्गु वैराग्य बोलते थे, ऐसे वैराग्य को छोड़ दो, इस वैराग्य का कोई लाभ नहीं है। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें
अपने ही जगह पर रहते हुए भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान को मन ही मन में स्मरण करना चाहिए। ये अभ्यास उनको सिखाया। उन्होंने कहा कि बाह्य परिस्थिति भले ही विपरीत हो, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें भगवान का मन ही मन में स्मरण करते रहना चाहिए, कृष्ण को हमेशा स्मरण करते रहना, इस प्रकार से उनको। तो फिर चैतन्य रघुनाथ दास फिर से वापस गए। तो बार बार वो कोशिश कर रहे थे कि वो निकल कर आए और चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में, इस उनकी जो सेवा है उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर ज्वाइन हो जाए, ऐसे वो सोच रहे थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट्स स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर पा रहा हूँ वो तो नित्यानंद रघुनाथ दास गोस्वामी इनको बार बार रोकते थे, घर के लोग उनको रोकते थे, माता पिता रोकते थे कि मत जाओ, जाना नहीं, भगवान की भक्ति में रहो। बहुत कोशिश की उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया ना, उनको रोकने के लिए, उनका मन दूसरे दिशा में करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, माता पिता ने क्या किया, माता पिता ने उनकी शादी करा दी, उनका विवाह करा दिया। तो विवाह करने के बाद उनको लगा, और जनरली ऐसा होता है ना, बच्चे का जब विवाह होता है तो क्या होता है, वो एंगेज हो जाता है, इससे एंगेजमेंट कहते हैं, पत्नी में एंगेज हो जाता है लड़का, उसे एंगेज। तो उनको लगा कि हमारा लड़का इसी प्रकार से एंगेज हो जाएगा, लेकिन वो कोई एंगेज हुआ नहीं, वो केवल चैतन्य महाप्रभु का ही स्मरण करते हैं। देखिए यहाँ पर सुंदर श्लोक आता है, चैतन्य चरितामृत को बताते हैं कि इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधे थे नारी लेकर रमन। इंद्र सम ऐश्वर्य, अरे क्या पैसे की कमी है उनके पास, वो बड़े ज़मींदार थे उस समय के, जो उनके पास साहूकारीगिरी करते थे, वो बहुत पैसा था उनके पास। आज के अगर आप करोड़पति से ज़्यादा पैसे में उनको आप काउंट कर सकते हो। तो वो कहते थे इंद्र समय ऐश्वर्य उनके पास, और उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी, अप्सरा के जैसे सुंदर थी। अप्सरा के जैसे सुंदर मतलब सही में अप्सरा जैसी थी, इतनी सुंदर उनकी पत्नी थी। ये सब बांधी थे, ये सब चीज़ लोगों को बांध के रखती है इस भौतिक जगत में। सुंदर स्त्री और बहुत धन बांध के रखता है, बहुत पैसा है तो आदमी छोड़ना नहीं चाहता है और बनाना चाहता है, अच्छी सुंदर स्त्री है तो उसके प्रति आसक्त है। लेकिन जिसे कृष्ण ने बांध रखा है, चैतन्य महाप्रभु ने बांध रखा है, उसे और कौन बांध सकता है। तो इसलिए उनके पिता, उनकी माँ रघुनाथ दास गोस्वामी की माँ कहती थी इनको बांध के रखो इसको घर में, अभी भागने नहीं देंगे। तब चैतन्य महाप्रभु के रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी कहते हैं इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा समा, ये सब बांधिते नारी लेकर रमना। ये सारी जो चीज़ें हैं उसको बांध के नहीं रख सकती उसके मन को। क्यों? क्योंकि उसके मन को चैतन्य महाप्रभु ने बांध रखा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके मन को अगर बांध के रखा है तो और कोई किसकी क्या मजाल कि वो कृष्ण को या ऐसे उनके भक्तों को बांधे। तो भक्त को अगर भगवान को बांधना है तो बिना भक्त के परमिशन से भगवान उनको बांधते नहीं हैं, क्योंकि हर एक जीव को अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता होती है। जब तक हम ये परमिशन नहीं देते
भगवान को बांधने की, भगवान बांधते नहीं है। उसी प्रकार से वैष्णवगण भी जब हम उनको परमिशन नहीं देते हमें समझाने की, सिखाने की, भक्ति में आगे बढ़ाने की, तो तब तक भक्तगण भी उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करते। फिर इसलिए फिर उन्होंने छोड़ दिया कि भाई इसको बांधने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो करना है कर। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी देख रहे थे कि मैं जाकर भी चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं कर रहे, क्या करना चाहिए। और फिर उनको पता चला एक दिन नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं, ऐसे उनको पता चला। कहाँ आ रहे नित्यानंद प्रभु? ये स्थान पर आ रहे, पानी घटी स्थान पर आ रहे, राघवेंद्र जो है उनके घर पर आ रहे। तो उस समय इन्होंने सोचा मन में कि अभी ये अवसर को मैं नहीं गवाऊंगा, और इसलिए उनको मिलने के लिए आए। लेकिन वो इतने नम्र थे ना कि वो बहुत दूर ही खड़े रहकर नित्यानंद प्रभु का दर्शन कर रहे थे। तो बहुत दूर खड़े रहकर दर्शन कर रहे थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु ने कहा कि वो देखो चोर, दूर से खड़ा रहकर मेरा दर्शन कर रहा है, वो चोर है। निकटे ना ऐसे चोरा, भाग दूर दूरे, ऐसे बोलते थे। निकट ना आ रे, निकट ना ऐसे आ रहे रे निकट, कहाँ जा रहे? चोर, भागे दूरे दूरे। आज लाग पाशी, दंडी मुँह तो मारे, मैं तुमको दंडी मुँह दंड करूँगा आज। ऐसे और ऐसे कर कर उनको बुलाया, इधर आओ। तो जैसे ही नज़दीक आए, देखिए यहाँ पर आप दंडोत किया दिख रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी ने दंडोत प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु के सामने। लेकिन देखो यहाँ पर आशीर्वाद देने की पद्धति देखो आप, नित्यानंद प्रभु के चरण देखो, पैर देखो उनके सर पर है। आज अगर कोई बाबा या फिर कोई बापू या कोई संत, कोई महाराज अगर ऐसे आशीर्वाद दे तो शायद वो शिष्यगण बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे अरे आशीर्वाद तो जनरली हाथ से देते हैं, हमने पिक्चर में देखा है, हमने चित्र में देखा है कि हाथ में से ऐसा ऐसे ऐसे एक प्रकाश निकलता है कि नहीं? तो ऐसा आशीर्वाद होता है। ये पैर रखकर आशीर्वाद देने की पद्धति कौन सी है इनकी, है ना? बुरा मान जाएंगे लोग। लेकिन ये चैतन्य भागवतम में ऐसे स्टोरीज आती है, ऐसे लीलाएँ आती हैं कि भक्तगण चाहते हैं कि भगवान अपना सर हमारे माथे पर रखें, इसलिए हमने माथे पर उनके ये जो 2 चरण धारण किए हैं। हम उनके चरण माथे पर धारण करते हैं तिलक के रूप में। जब प्रत्यक्ष भगवान अगर सामने दिखे और अगर वो हमारे सर पर चरण रखे तो कितनी बड़ी बात है। तो अद्वैताचार्य जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ये भगवान है और मेरी प्रार्थना को प्रतिसाद देते हुए यहाँ पर पकड़ हुए हैं, तो जब पहली बार उनको मिलने के लिए आए, अद्वैताचार्य को देखकर चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए और बेहोश होकर गिर गए। और अद्वैताचार्य को यही अवसर मिला कि चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने की। अभी भी चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन शुरू नहीं किया था, अभी तक वो निमाय पंडित के रूप में लीला कर रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जान गए, अद्वैताचार्य जान गए भगवान, और उसी समय चैतन्य अद्वैताचार्य ने निमाय की आरती की। धूप दीप अर्घ्य सारे व्यंजन से उनकी आरती की पूरी। ये देखकर बाकी जो भक्त है वो आश्चर्य हो गए कि अरे ऐसे कैसे, ये तो साधारण व्यक्ति है कोई। लेकिन अद्वैताचार्य ने कहा कि नहीं, आपको समय बताएगा ये साक्षात भगवान। और उस समय अद्वैताचार्य ने निमाय के चरण अपने माथे पर, जैसे वो सोए हुए थे ना, ऐसे जाकर उधर माथा लगा दिया, माथे पर अपना उन्होंने चरण को धारण कर लिया। तो ये बहुत बड़ी महती है, बहुत बड़ा कार्य है, यह बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि भगवान के चरण हमारे सर पर हो। लेकिन चरण सर पर होना इसका अर्थ है शरणागति, बहुत बड़ी शरणागति।
तो आज का ये फेस्टिवल है, ये शरणागति का फेस्टिवल है। जैसे हमने आपको वो जो रेसिपी बताई और उस रेसिपी में कैसे चिड़ा दही बनाते हैं वो बताया, लेकिन वो चिड़ा दही हम भगवान को अर्पण करने के बाद खाते समय हमें ये बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये फेस्टिवल क्या सिंबलाइज करता है, क्या मार्गदर्शित करता है, क्या हमको सिखाता है, और वो मूड कैसे हम धारण करें, क्या सब सिखाता है। तो उन्होंने सर रखा, या नित्यानंद प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, हाथ से भी आशीर्वाद दिया और पैर से भी आशीर्वाद दिया, सब प्रकार से। और फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा मेरी एक आज्ञा है, उसको पूरा करो। क्या आज्ञा है मेरी? दही चिड़ा भक्षण कराई न करह मोर गणे, ऐसे कहते हैं। दही चिड़ा भक्षण करह मोर गणे, मुझे दही चिड़ा भक्षण कराओ। और ये बात जैसे ही सुना रघुनाथ दास गोस्वामी ने, और सुनी आनंदित हैला रघुनाथ मने, रघुनाथ जी के मन में बड़ा आनंद हुआ ये सुनकर कि एक सेवा मिल गई भगवान को खिलाने की। लेकिन अभी यहाँ पर बता दे, देखो, दही चिड़ा भक्षण कराह मोरा गणे, मुझे भक्षण कराओ, खिलाओ दही चिड़ा। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी इसको कैसे लिया? अरे भगवान केवल आप ही को नहीं, सबको खिलाएंगे, एक को देगा सबको मिलेगा। आपने सुना है वो, आप जब द्वारका यात्रा में आए थे और जब हम वो रुक्मिणी देवी का जो मंदिर है उस मंदिर में हम लोग दर्शन ले रहे थे, तो वहाँ पर देखा आपने एक बड़ा बाबा है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, एक को देगा सबको मिलेगा, एक को देगा सबको मिलेगा, एक को देगा सबको मिलेगा। तो वैष्णवगण हमारे ऐसे ही करते हैं। एक ने बोला है ना सबको देगा, एक ने मांगा है सबको देगा, सबको देगा, सबको देगा। तो सबको देने की भावना होती है, अपने लिए रखने की केवल भावना नहीं होती है। बच्चों में वो भावना होती है अपने लिए रखने में। देखो किसी आपके घर किसी कोई लड़का है जिसको आप गोद में लेकर घूमे हैं, छोटा सा लड़का है जिसके पास अगर 1 रुपये की नोट हो, या उसके पास अगर चॉकलेट हो, उसके पास अगर कुछ करंजी हो, खाने की चीज़, अगर आप बोलोगे मुझे दो, तो क्या बोलेगा? तो गर्दन ऐसे घुमाएगा, बोले नहीं। वो बच्चों वाली बात है। कभी कभी कुछ बच्चों को हमने देखा है, यहाँ पर मुझे जूम मीटिंग में जब वैदेही दिखाई दे रही है, लगता है उसके सामने कैमरा रखकर सब लोग कहीं गायब हो गए। लेकिन वैदेही एक दिन मंदिर में आए थे, वैदेही और वेदिका दोनों भी, और उनके पास उनको प्रसाद दिया। तो जब उनके पास जब प्रसाद दिया तो फिर मैंने से मांगा दो मुझे, उनके पास कुछ तो खाने की चीज़ थी, तो तुरंत उन्होंने अपने हाथ से निकाल कर दे दिया। उन लोग का ये लो, मैं बोला अरे देखो ये कितने अच्छा इनकी आदतें हैं, कितने अच्छी उनके संस्कार, या कितने अच्छा उनका स्वभाव है। दूसरों को मतलब बच्चों में जनरली वो बच्चों वाली बात कैसे होती है, नहीं किसी को नहीं देना है, अपने लिए रखना है, ऐसे बच्चों वाली बात होती है। तो ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद भी बच्चों वाली बातें रहती है उनके पास। अपने पास की जो वस्तु है दूसरों को देने की भावना बहुत कम हो जाती है। अथवा रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि अरे अच्छा अवसर है, अभी सारे वैष्णवों की सेवा करने का अवसर है। और उन्होंने कहा कि जितना भी इस गांव में दही है सारा का सारा दही परचेस करो। और कुमार के पास उन्होंने किसी को भेजो जाओ कि जितने भी मटके हैं वो सारे मटके लेकर आओ, छोटे बड़े साइज़ के, क्योंकि कुछ बच्चे भी आएंगे, उनको इतना बड़ा मटका दे नहीं सकते, और कुछ बड़े लोग व्यक्ति है तो उनको इतना सा हम द्रोण नहीं दे सकते, छोटा सा कुल्लड़ नहीं दे सकते हैं, कुल्लड़ बोलते हैं, इतना छोटा सा कुल्लड़ नहीं दे सकते, उनको बड़ा दे सकते हैं, जिसको जितना चाहिए उतना, अनलिमिटेड क्वांटिटी। ऐसा फेस्टिवल उन्होंने मनाया। और खीरा दही और वो मटके अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो बांट रहे थे सब। तो फिर जब चीड़ा दही और फ्रूट्स, केले, ये सारा रेसिपी लेकर वो उन्होंने उसका एक ये बनाया, सुंदर सा एक व्यंजन बनाया
और फिर वो सबको अर्पण करने लगे। नित्यानंद प्रभु को अर्पण किया, सारे वैष्णव को अर्पण किया, और वो खाने के लिए, और तो उन्होंने क्या 2-2 बाउल दे रहे थे वो। उसमें कुछ लोगों को ना चीड़ा दही पसंद है, जिसको दही पसंद है तो उसको दूध वाला देते थे। या उन्होंने 2 बनाया था, चीड़ा दही एक और चीड़ा दूध, ऐसे 2 उन्होंने व्यंजन बनाए। उस 2 व्यंजनों में से जिसको जो चाहिए ले सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग दोनों भी उठा के लेके चलते हैं, देखते थे कि अगर ये ठीक है कि ये ठीक है, ये खाते तो ये अच्छा लगता है, वो खाते तो वो अच्छा लगता है। हाँ, हमारी जब यात्रा होती है ना, जब इस्कॉन में खास कर हम ऐसा देखते हैं, तो इस्कॉन में क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी, तो साउथ के लोग, नॉर्थ के और ईस्ट के, वेस्ट के, सब जगह के, और हमारे बीच वाले विदर्भ, महाराष्ट्र या फिर मराठवाड़ा, सब जब एक ही जगह जब आ जाते हैं, तो उन लोगों को कभी कभी मैनेजमेंट करने के लिए क्या करें, तो वो लोग वैरायटी का प्रसाद रखते हैं। ऐसे वैरायटी का प्रसाद रखते हैं कि उसमें साउथ इंडियन का भी कुछ आइटम होता है, नॉर्थ इंडियन का भी कुछ आइटम होता है, और ऐसे कुछ हमारा मिडल इंडिया का भी कुछ स्पाइसी होता है, ऐसे काउंटर। तो अब एक बार ऐसे हुआ कि हमारे एक भक्त लाइन में खड़े हो गए, तो उनको जब प्रसाद पाया, उन्होंने थाली भरकर आया उनका सामने, तो जाकर खा के देख रहे थे, तो बोले अरे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि एकदम सादा सिंपल ऐसे ही तड़का मार के दिया है। तो उन्होंने खाया, खा के आया, तो उन्होंने देखा अरे दूसरे के प्लेट में तो पूरा लाल लाल दिख रहा है, एकदम मसालेदार, एकदम फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है। इधर हमारे इधर क्या केवल हल्दी डाल के दिया है। तो वो खा रहे थे, लेकिन वो छोड़ा नहीं ना प्रसाद है, तो उसको पा लिया पूरा प्रसाद। बाद में आकर बोले कि ये क्या चक्कर है, ये किधर मिलता है? बोले अरे इसका तो दूसरा काउंटर है, वो आपने देखा नहीं शायद, दूसरा काउंटर है, उसमें भी ऐसे भर के आइटम मिलते हैं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम दूसरी बार लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो दोबारा वो लाइन में खड़े हो गए जहाँ पर ये सब मिलता है, और फिर उनको भर कर पाया। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि, और एक तो समझो हमारे अगर कोई और मीटिंग हुई, मैनेजमेंट मीटिंग, ऐसी बड़ी मीटिंग जब होती है, जैसे बड़े बड़े हस्तियाँ जब आती है अलग अलग सेंटर से, तो उनके लिए तो इतना सारा वैरायटी, जिसको जो चाहिए ले लो। तो मतलब उसमें ऐसी मान्यता होती है कि साउथ वाला साउथ लेगा, साउथ का आइटम लेगा, नॉर्थ वाला नॉर्थ का आइटम लेगा। लेकिन हमारे जैसे जो मिडल वाले जब जाते हैं तो जो मिलता है, जो दिखता है, सब भर कर लेकर आगे आकर बैठते, थोड़ा टेस्ट करके देखते कि कौन सा इसमें अच्छा स्वाद है, ऐसे। तो उन्होंने ऐसे 2-2 वैरायटी रखे थे, जिसको जो पसंद है लो। तो जो उनके भक्तगण थे वो 2-2 भी लेते थे, कोई एक लेता था, कोई दूध का लेता था, कोई दही का लेता था, कोई दही दूध दोनों का लेता था, कोई दही दूध दोनों को मिक्स कर और एक तीसरा आइटम तैयार कर वो खाता था। ये हमने यहीं पर सीखा है। हम लोग कभी कभी जब प्रसाद लेते थे, तो अभी एक बार प्रसाद ले रहे थे, तो उसमें फेस्टिवल था, तो केक्स आए थे बहुत सारे, मतलब मुरलीधर को ऑफरिंग किए, तो भक्तगण केक खा रहे थे। तो बोले कि प्रभु जी ये केक बराबर नहीं, ये देखो ये केक है बच्चे। तो फिर उसने दूसरे ने एक और आइडिया लगा, बोले ये केक है ना, ये केक वो जो खीर है उस खीर में डाल के खा के देखो, बोले उसमें और एक अलग टेस्ट होता है। तो एक तो केक और अगर कोई खीर में डालकर और खाए। अभी आपको भी एक तरीका शायद मिल गया, देखो आपको अगर ड्राई केक मतलब जिसके ऊपर आप वो सजाते हैं ना क्रीम व्रीम का, वो नहीं, अगर वो ऐसे अगर हो कैसे, उसको अगर कभी काट कर अगर कोई खीर हो, कोई रबड़ी हो, उसमें डालकर खाओगे तो और एक अलग स्वाद है उसका। तो भक्तगण इतना आनंद ले रहे थे वो प्रसाद खाते हुए, और सब लोग जोर जोर से हरी 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 ऐसे वो गा रहे, हरी 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 हरी, भगवान हरि का नाम ले और जोर जोर से वो, हाँ, इस और कृष्ण स्मरण में वो पूरे मग्न थे। ऐसे बड़ा फेस्टिवल था। तो हम जब ये कल जो प्रसाद को लेंगे, प्रसाद को जब हम पाएंगे ना, तो हमको ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये फेस्टिवल वास्तविक है। तो ये फेस्टिवल, दिस फेस्टिवल इज नॉट ओनली अ फेस्टिवल फॉर अस, बट दिस फेस्टिवल इज सिंबलाइज अ फेस्टिवल ऑफ सरेंडर, फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड, फेस्टिवल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड फेस्टिवल ऑफ डिटर्मिनेशन। फेस्टिवल ऑफ सरेंडर ये शरणागति का उत्सव है, ये हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। कैसे शरणागति का ये उत्सव है? जिस प्रकार से गजेंद्र ने शरणागति ली भगवान श्री हरि की और उनको पुकारा, वो शरणागति का ये सिंबल है।
जिस प्रकार से द्रौपदी ने कृष्ण की शरण ली और कृष्ण को पुकारा और कृष्ण प्रकट हुए, वो शरणागति का ये एक खून है, एक सिंबल है। जिस प्रकार से पांडव हर समय भगवान कृष्ण को असहाय होकर पुकारते थे, कृष्ण की शरण लेते थे, उस प्रकार की ये शरणागति है। अभी ये जो आपको उदाहरण देखेंगे ना, ये तीनों उदाहरणों में आपको एक बात समझ में आएगी कि गजेंद्र, द्रौपदी, पांडव, इन्होंने ऐसे कृष्ण की शरण ली कि उनके अलावा और कोई आसार उनको दिखाई नहीं दे रही थी। कोई और ऑप्शन उनको दिखाई नहीं दे रहा था। एक ही केवल ऑप्शन दिखाई दे रहा था, वो है कृष्ण की शरण। कृष्ण ही आकर हमारी रक्षा करेंगे, इसके अलावा और, क्योंकि और कोई ट्राई वो करके देखे। गजेंद्र ने बहुत ट्राई किया, उन्होंने अपनी खुद ताकत लगाई, वो खुद एक राजा थे, इतनी शक्ति थी उनके पास, कामयाब नहीं हुए। फिर वो मदद के लिए अपने दोस्तों की तरफ देखने लगे। सबसे पहले तो अपने परिवार को देखने लगे। उनकी जो पत्नी थी वहाँ पर, हाथी, वो भी तो शक्तिशाली होगी ना, क्योंकि रानी है वो, हाथी रानी। बच्चे हैं, फिर उनके मित्र की तरफ देखने लगे कि वो मदद करने के लिए आएंगे, कोई भी मदद नहीं कर पाया। आखिर में एक ही आश्रय बचा है, उनको कृष्ण का स्मरण आया और जोर से उन्होंने कृष्ण को पुकारा। ऐसे कृष्ण को पुकारा कि हे भगवान, अभी बस आप ही हैं और कोई नहीं है हमारा वाली। द्रौपदी ने इसी प्रकार से कोशिश की, पतियों की तरफ देखा मदद मांगने के लिए कि कोई तो मेरी रक्षा करेगा, कि ये जो हुआ है इस राज्य में, इस सभा में, कि यह सही हुआ है, अच्छा हुआ है। प्रश्न पूछ रहे थे सबसे, धृतराष्ट्र महाराज को पूछ रहे थे, विष्णु पितामह को पूछ रहे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये बड़े बड़े जो लोग, उनको पूछ रहे थे। कहीं से कोई उनको सपोर्ट नहीं मिला। खुद के पतियों ने भी उनकी मदद नहीं की। और एक ही केवल आश्रय बचा, वो है अभी, हे भगवान कृष्ण एक शरणम, कृष्ण आप ही केवल हमारी रक्षा कर सकते। और इस प्रकार से असहाय भावना से उन्होंने कृष्ण की शरणागति स्वीकार की। पांडव इसी प्रकार से हर समय कृष्ण के ऊपर निर्भर थे। जब वो कृष्ण के ऊपर निर्भर रहा करते थे, युद्ध के प्रसंग में पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर, क्योंकि हर समय ऐसे ही कठिनाई आती थी उनको, हर समय कठिनाई आती थी और हर समय उनको कृष्ण की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से कृष्ण की शरणागति ली उन्होंने, ऐसी शरणागति ली कि और कोई उनके पास मार्ग नहीं। तो जब उस प्रकार से शरणागति ली जाती है, जिस प्रकार से जैसे कोई अगर कुएं में गिर रहा है, अंधकूप में, और एक रस्सी को पकड़ा है, उस रस्सी उसके लिए आश्रय है, और जोर से पुकार है कि कोई आकर रस्सी को पकड़कर खींचे। एक रस्सी केवल आश्रय है, वो रस्सी को जितना वो टाइटली पकड़ेगा, उस प्रकार से वो शरणागति। ये उदाहरण मुझे काफ़ी बार याद आता है कि जब शिवाजी महाराज के समय पर, जब सिंहगढ़ जब जीतने की बात चल रही थी, तो उस समय तानाजी मालुसरे, एक बड़े सेनानी शिवाजी महाराज के, उनके मार्गदर्शन में सारी लड़ाई हुई और उन्होंने किसी प्रकार से वो गढ़ को चढ़ कर गए। एक बड़े कठिन रास्ते से वो रस्सी को पकड़ कर चढ़ कर गए। एक पहला चढ़ा, रस्सी बांधी, उस रस्सी को पकड़ कर सब लोग ऊपर चढ़े और फिर उन्होंने युद्ध किया। तो उस समय कौन, तानाजी मालुसरे ना, तानाजी मालुसरे वो मर गए। युद्ध करते करते वो मारे गए। तो उस समय सारी जो सेना है वो तितर बितर होकर भागने लगी कि अब हम बच नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा मुखिया चला गया। तो उस समय और एक उनके तानाजी मालुसरे के और एक कोई थे, कौन थे, सूर्या जी। तो उन्होंने, उनके भाई थे शायद, तो उन्होंने कहा कि आपको बचने का कोई चांस ही नहीं है, बच के जाना ही नहीं है, हमको भाग के जाना ही नहीं है, हमें पूरी तरह से अपनी शक्ति लगाकर शत्रु को मार डालना, मार गिराना, क्योंकि इन्होंने हमारा एक हीरा है वो ले लिया। और इसलिए फिर भी सेना भाग रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो उस गढ़ पर वो जो चढ़े थे, वो चढ़ने का जो रास्ता, रोड कौन सा था, केवल एक ही रोड था, वो है रस्सी। वो रस्सी को उन्होंने काट दिया
और उन्होंने कहा फिर अभी रस्सी को मैंने काट दिया है, अभी आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कौन से हैं? मरने के दो ऑप्शन हैं। एक, इस गढ़ से कूद कर अपनी जान दे दो क्योंकि उतरने का मार्ग नहीं, रस्सी काट दी है, या शत्रु को मार कर मरो। इससे चांसेस है कि अगर शत्रु को मारने में कामयाब हुए तो शायद बच सकते हो, ये युद्ध हम जीत सकते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि अरे बाप रे, दोनों तरफ से मरना ही है तो बेटर वे मरना क्या है, शत्रु को मार कर मरे। ऐसे सुसाइडल एटम से क्यों मरे? तो इसलिए फिर वो पूरी तरह से अपनी शक्ति लगा। अभी जब व्यक्ति को पता चलता है कि बस अभी और कोई हमारे पास मार्ग नहीं है, भगवान प्लीज़ आप ही रक्षा कर सकते हैं, तो वो जो शरणागति आती है, वो शरणागति बहुत ही तीव्रता की शरणागति होती है। अभी हमारी जो शरणागति, जैसे शरणागति का आज ताज़ा उदाहरण हम देखेंगे, तो आप में से कितने भक्तों ने निर्जला एकादशी पकड़ी थी? ज़रा आप इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस करिए। इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस उधर रहता है, देखो हैंड रेस का ऑप्शन रहता है उधर, ऐसा हाथ खड़ा करने का ऑप्शन रहता है, इससे आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं कि कितने भक्तों ने फिर के प्रभु का, फिर के माता जी का हैंड रेस आया है, उन्होंने निर्जल उपवास किया है, और रुक्मिणी माता जी का आया है, वंदना सिंह माता जी ने भी किया, उनका भी हैंड रेस है। और किसने किसने किया है? श्लोक ने भी किया है क्या? श्लोक के घर के माता जी ने शायद किया है। प्रीति को माधुरी गाजरी माता जी है, मनीषा कोटेकर माता जी है, और किसने किसने किया है हैंड रेस? किसने किसने निर्जल एकादशी की, जरा हम देखना चाहते हैं कौन कौन भगतगण है हमारे घर निर्जल एकादशी की है। और है वंदना सिंह माता जी, प्रीति माता जी, कौन प्रीति माता जी, तो और कौन कौन किया है? कुछ भक्तों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, इसे जिनको हैंड रेस है, इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस पता नहीं उनको, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक हाथ कहाँ से लाया? अपना खुद का हाथ है तो इलेक्ट्रॉनिक हैंड क्यों चाहिए हमको? तो अपना हाथ खड़ा कर दिया। PR दुबे प्रभु हैं, पूजा गुरु बख्शानी माता जी है, इधर वेदिका वेदी दिख रही शायद, उन्होंने भी एकादशी निर्जल की है। तो निर्जल एकादशी करने के बाद जब सवेरे उठकर हमने नींबू पानी का जैसे आश्रय लिया कि बस ये नींबू पानी, अभी आप अपना इलेक्ट्रॉनिक हाथ नीचे ले सकते हैं, तो नींबू पानी का जैसे आश्रय लिया हमने सवेरे, वैसे भी अगर हम आश्रय ले, असहाय होकर के अभी और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये नींबू पानी हमको बचाएगा, अभी मर रहे हैं हम, यानी कानी च पापानी, तुलसी आरती का यानी कानी च पापानी, पूरा पानी पानी याद आ रहा था, कब 6 बज रहे, कब 6 बज रहे, कब 6 बज रहे, और हम कभी एक बूंद मुंह में डाले, कभी एक गिलास पानी पी हम। तो ये सुधीर बाबू ने लिखा है, माई मम्मा से, उनकी माँ ने भी शायद निर्जल किया है। ओके, तो उस समय हमने जो पानी का और नींबू पानी का और प्रसाद का, अन्न का जो आश्रय लिया, वो आश्रय जो है ना हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा शरणागति दिखाती है कि ये अभी हमको बचाएगा, इसके अलावा हम जिंदा नहीं रहेंगे अभी। और तो ये थोड़ा सा रियलाइजेशन के लिए हम इस उदाहरण को दिए हैं कि ऐसी भी अगर हमने शरणागति दिखाई कृष्ण के प्रति, कृष्ण हमको स्वीकार कर देते हैं। तो ये जो सारे हमने उदाहरण देखे अभी शरणागति के, ये उदाहरण ऐसे लास्ट स्टेज के शरणागति, मतलब इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं भगवान। इस प्रकार से अगर हम भगवान को पुकारते हैं, तो कहीं हम अगर हमारे जपा में ऐसी पुकार करें कृष्ण के लिए, जैसे हमने सवेरे नींबू पानी के लिए पुकार की थी, खिचड़ी के लिए पुकार की थी, प्रसाद के लिए पुकार की थी, ऐसी पुकार अगर हम जपा में अगर करेंगे, कृष्ण को पूरा पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे अगर हम पुकार करेंगे तो हरि नाम प्रभु हमें उस नाम में एक स्वाद देंगे, स्वादन आएगा। हरि नाम प्रभु ये निराकार नहीं है,
या ये उनका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। शून्य नहीं है, वो प्रत्यक्ष है नाम में। हम अगर वो शरणागति दिखाए उनके प्रति पुकारने के लिए, तो हम हरिनाम को महसूस कर सकते हैं, उनको रियलाइज़ कर सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं हम हरिनाम प्रभु को। और वो अगर हमें मिल गया, बस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। न लगवे हार कुछ नहीं चाहिए हमको, एक ही चाहिए, वो है हरिनाम का आस्वाद। और अगर वो नहीं है हमारे पास, तो फिर हमारी भक्ति मेरा जीवन, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भक्ति कटी पतंग की जैसी हवा में उड़ रही थी, अभी बिखरते 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 पता नहीं कहाँ जाकर गिरी। जिंदगी भर हरिनाम किया, 16 माला किया, सब कुछ किया, लेकिन भगवान ने मेरा काम नहीं किया। हे भगवान, प्रवचनों में बहुत सुना है हमने, वो लोग बोलते हैं, वो जो लाल शर्ट वाले आकर बोलते थे, बार बार बोलते थे हरिनाम करो, माला करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के हमने ये सब माला वाला किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ प्रभु, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सारे इस जगत के सारे जो एडवर्टाइजमेंट है सब फेक है, पेप्सोडेंट के जैसे, कोलगेट के जैसे। वो बोलते हैं कि सवेरे एक बार अगर आपने ब्रश किया तो दिन भर आपके मुंह में बास नहीं आएगा, ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा दिखाते एडवर्टाइज में। एक हैंडसम लड़का है, वो ऐसे ब्रश करता है और हा ऐसे करता है, और 4-5 लड़कियाँ उसके पास आ जाती है और बोलती है कि वाह 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 कितनी तरोताज़गी है। ऐसा कभी हुआ है? यार कोई लड़का, कॉलेज का लड़का ऐसा करके देखो, ऐसा ब्रश करके जाओ पेप्सोडेंट से, और कॉलेज में जाओ और कॉलेज में ऐसा हा करो, देखो कितनी लड़की आती है। नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे होता नहीं है। कितनी भी इमीडिएट आप करो, तो वैसे नहीं है ये हरिनाम कि वो केवल एक फेक एडवर्टाइजमेंट है। हरिनाम ये भरोसा देता है, कभी कभी बाय चांस ऐसे आपको अनुभव होगा कि भगवान ने हमारे नाम में ऐसी टेस्ट भर दी है, ऐसा लगता है कि अरे बड़ा अच्छा लगा आज माला था जब। हाँ, वो हमारा प्रयास नहीं है, वो भगवान ने थोड़ा सा टोकन दे दिया है, फ्री में दे दिया है, वो थोड़ा टेस्ट करने के लिए। जैसे आप दुकान में जाते हैं, सब्जी के दुकान में जाते हैं, फ्रूट्स के दुकान में, ऐसा फ्रूट्स वाला देखो, वो कलिंगड़ का अगर दुकान है तो ऐसा थोड़ा सा कलिंगड़ से काटा हुआ रहता है, देखो। आम का अगर ठेला वाला है तो आम एक आम ऐसा थोड़ा काट के रखता है, देखो। वो आप आओगे उसके पास तो तुरंत वो आपके पास दे देगा, थोड़ा खा के देखो कितना मिठाई, देखो खा के देखो। तो उसका पैसा नहीं मांगता है वो काटा हुआ, कि वो फ्री में है। और वो जब फ्री में आपको लगे अरे ये मीठा है, फिर आप बोलोगे चलो हमारे काम दो, ऐसे काट कर, बोला नहीं है अभी पैसा देना पड़ेगा। तो पहला वाला हमने जो दिया है वो फ्री में है, आपको परखने के लिए कि कैसा ये मीठा है। अभी उसके बाद आपको फ्री में नहीं मिलेगा, अभी आपको पैसा गिनना पड़ेगा। उस प्रकार से कभी कभी भगवान हमें ऐसे टेस्ट देती है, लेकिन उसके बाद हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें हरिनाम के प्रति ध्यान देना पड़ेगा, एक जगह बैठकर हमें सेवा में पूरा संलग्न होना पड़ेगा, भगवान का चिंतन हमेशा करना पड़ेगा। ये सब हम करते रहेंगे, भगवान हमें वो टेस्ट देंगे। भगवान का वादा है, भगवान देते हैं। तो सरेंडर, अगर हम हरिनाम के प्रति शरणागत है तो हरिनाम हमें वो प्रदान करेंगे। कृष्ण के प्रति शरणागत है तो कृष्ण हमें वो प्रदान करेंगे। और उस प्रकार से शरणागत थे रघुनाथ दास गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु के प्रति शरणागत थे, नित्यानंद प्रभु के प्रति शरणागत थे, और इसलिए उनकी शरणागति एक ना एक दिन फलीभूत हो गई। और एक समय ऐसे आया जहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने उनको स्वीकार कर लिया। तो शरणागत, जब हम कल चिड़ा दही जब खाएंगे तो याद रखिए, हमें क्या याद आना चाहिए? शरणागति। हाँ, ये फेस्टिवल, ये साधारण चिड़ा दही नहीं है, ये क्या है? शरणागति का एक लक्षण है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता की भावना।
मन में अगर हमारी कृतज्ञता की भावना नहीं है, हम किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, तो हम इस फेस्टिवल को सही तरीके से इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। क्या है ये ग्रैटिट्यूड, क्या है ये कृतज्ञता की भावना? कृतज्ञ हमने होना चाहिए, कोई अगर हमारे लिए कुछ करता है तो उसको एप्रिशिएट करना। एप्रिशिएशन ये कृतज्ञता का पहला रेसिप्रोकेशन है। एप्रिशिएशन सबसे, एप्रिशिएशन मतलब क्या? स्तुति करो। कोई आपको खिला रहा है, जैसे मुंह में जाए अच्छा लगे, अरे वाह, पहले मुंह से शब्द निकलना चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए, ऐसे ही निकलना चाहिए। वाह, किसने बनाया? वाह, बहुत सुंदर, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए, वाह बहुत अच्छी बात है। कोई आकर भक्त थोड़ा मदद किया, थोड़ी सेवा की, थोड़ा कुछ लाकर दिया, तुरंत बोला वाह थैंक यू, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना ये रिलेशन में दूरी करना नहीं है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे नहीं प्रभु थैंक यू मत बोलो, थैंक यू बोलने से आपने, थैंक यू बोलकर तो आपने हमको पराया कर दिया, ऐसा बोलते कभी कभी। नहीं, थैंक यू बोलकर हम पराया थोड़ा होते हैं। थैंक यू बोलने की ये हमारी एक भाषा शैली है और ये कृतज्ञता का एक लक्षण है। बेटा जब माँ को भी थैंक यू बोलता है तो माँ को पराया नहीं करता है, माँ के इस सेवा को वो पहचानता है और पहचान कर एक पहला आदान प्रदान है माँ की सेवा के प्रति। थैंक यू मम, थैंक यू आई, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। थैंक यू, थैंक यू मित्र, थैंक यू दोस्त, थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी, भक्तगण थैंक यू। तो थैंक यू ये शब्द बहुत ही स्वीट है, आदान प्रदान करने का एक पहला ही एक शाब्दिक आदान प्रदान। ये ग्रैटिट्यूड में आता है, कृतज्ञता में आता है, उनको कृतज्ञ होना आवश्यक है। लेकिन कृतज्ञता रेसिप्रोकेशन में परिवर्तित होनी चाहिए, उसके बाद फिर हमारा आदान प्रदान होना चाहिए, कुछ देना चाहिए। कृष्ण स्वयं ग्रेटफुल रहते हैं अपने भक्तों के प्रति। जब भगवान कृष्ण को मिलने के लिए सुदामा जी आए तो सुदामा क्या लेकर आए कृष्ण को देने के लिए? पोहा। ये गुजरात में ये स्टोरी बहुत पसंद है उन लोगों को, क्योंकि सब गुज्जू भाई है वहाँ पर, और उनको ये स्टोरी ज़्यादा पसंद क्यों आती है? क्योंकि बहुत कम देकर क्या पाया रे उसने, सब बिजनेसमैन रहते हैं ना वहाँ पर। तो सुदामा ने क्या दिया? पोहा, और पाया क्या? राजमहल। लेकिन कृष्ण क्या सोच रहे हैं जब सुदामा ने पोहा दिया? कृष्ण सोच रहे कि अरे सुदामा तूने मुझे क्या दिया, तुम्हारे पास जो था सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया, तुम्हारे पास क्या था? पोहा ही था केवल, बेस्ट तुम्हारा क्या था? पोहा था केवल, तुमने तुम्हारी सारी संपत्ति मुझे अर्पण कर दी, लेकिन मैं कम पड़ गया। कृष्ण कहते सुदामा मैं कम पड़ गया तुम्हें देने के लिए, मैं तुम्हें मेरी सारी संपत्ति दे नहीं सकता, मैंने तुम्हें मेरी सारी संपत्ति नहीं दी। कितनी दी? थोड़ी सी दी, बस 2-4 राजमहल खड़े कर दिए सोने के, अलंकार दे दिए, एक सुंदर राजवाड़ा, एक महल दे दिया। ऐसे शायद मुरलीधर जी यहाँ पर चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कृष्ण वो सोच रहे और कृतज्ञ हो रहे हैं किसके प्रति? सुदामा के प्रति। कि सुदामा ने मुझे दे दिया, छोटा सा चिप ड्राइव दे दिया, मैं बहुत बड़ा कृतज्ञ। उन्होंने जब बांसुरी बजाई कृष्ण ने, रात के मध्य रात्रि गोपियाँ आ गए भागे भागे कृष्ण को मिलने के लिए। कृष्ण को मिलने के लिए आए। कृष्ण ने देखा, ओ आप सब लोग आ गए इतने रात को, बाप ने सब सारा काम धंधा आप छोड़कर आ गई है, इतनी सारी जिम्मेदारी छोड़ के इतनी रात में आप आई है। ओ इतने सारे जंगल में ऐसे सारे प्राणी हैं, हिंस्र प्राणी हैं, कीटक है, कुर्म है, रेंगने वाले को सांप बिच्छुए हैं, इनकी परवाह न करते हो आप मुझे मिलने के लिए आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण ने भी कहा गोपियों को थैंक यू। गोपियों ने ये नहीं माना कि अरे पराया कर दिया हमको, गोपियों ने उसको, क्योंकि वो एप्रिशिएशन है, थैंक यू, एक ग्रेटफुलनेस का एक आदान प्रदान है। लेकिन फिर कृष्ण ने थैंक यू के बाद क्या कहा?
कृष्ण ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, अभी कृपया करके आप अपने घर वापस लो। तब गोपियाँ बोले हैं नहीं नहीं, हम सब कुछ छोड़कर आए हैं, हम वापस जाने के लिए इच्छा से नहीं आए, ना अपेक्षा से आए हैं कि वो हमको घर में लेंगे। अभी वो हमको घर में लेंगे नहीं, हम अभी केवल आपके दासी बनने के लिए, कृपया करके आपके चरणों में हमको बनाए रखिए। ऐसे वो प्रार्थना करने लगे। तो कृष्ण कहते हैं मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं आपके इस देन के प्रति मैं रिपे नहीं कर सकता हूँ, चुका नहीं सकता हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सबका। ऐसा कृष्ण कहते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। तो भक्त ने कहा तो उसमें कोई दुरावा आया है? भक्त ने ये कहना ही चाहिए। प्रभु रामचंद्र कहते हैं हनुमान जी को, तुमने जो किया मेरे लिए, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ दे नहीं सकता हूँ। रामचंद्र कृतज्ञ है हनुमान जी के प्रति, रामचंद्र कृतज्ञ है लक्ष्मण के प्रति। 14 साल सोए नहीं, वॉचमैन का ड्यूटी किया। अनंत शेष है, वॉचमैन का ड्यूटी कर रहे थे। दिन में एक सर्वेंट का नौकरी कर रहे हैं और रात में वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं। देखो ये सेवा है उनकी, ये समर्पण है। प्रभु रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण, तुम्हारे होने से मुझे दशरथ, मेरे पिता दशरथ महाराज का स्मरण हो आता है, और दशरथ महाराज की के प्रति मेरा जो विरह है वो तुम्हारे उपस्थिति से कम हो रहा है, क्योंकि तुम जिस प्रकार से मेरा ख्याल रखते हो, जिस प्रकार से मेरे पिताजी मेरा ख्याल रखते हो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र स्वयं कृतज्ञ है अपने भक्तों के प्रति। तो बताइए अभी अगर भगवान इतने कृतज्ञ है अपने भक्तों के प्रति, तो भक्तों ने कितना कृतज्ञ होना चाहिए भगवान के प्रति। ये भगवान ये सब दिया हुआ है, सब आपका है ना। कितना आसान शब्द है और कितनी बार ये शब्द रिपीट होता है आपके रोज़ के जीवन में। आप कितनी बार सुनते हैं? हम तो बहुत बार सुनते हैं। हम उनको कभी कभी लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत बार लोग मिलते बोलते हैं अरे जो भी कुछ दिया है उनका दिया है, उनका दिया है, उनका दिया है, और घर में रखा है हमने, उनका दिया है, हमने अपने तिजोरी में रखा है। उनके सेवा में निकलता नहीं है। उनके सेवा में क्या निकलता है? उनके सेवा में निकलता है 2 रुपया, चवन्नी, अठन्नी से निकलती है। उनका दिया है, सब कुछ उनका दिया है। ठीक है, एक तरह से कम उतना स्मरण तो है उनको कि भाई भगवान ने दिया है। जो नास्तिक है उनसे तो तुलना में अच्छे हैं, ठीक है, कम से कम कभी तो उनकी भावना हो जाएगी कृष्ण की सेवा करने। तो कृतज्ञता होना बहुत आवश्यक है। क्यों? कृतज्ञता हृदय को सॉफ्ट बनाती, मृदु बनाती, और हृदय रूपी जमीन को उपजाऊ बनाती। जब जमीन उपजाऊ है तो उसमें खेती अच्छे से हो सकती है। जमीन अगर हृदय की जमीन हमारी अगर उपजाऊ है, फर्टाइल है, तो उसमें भक्ति लता का बीज जब बोया जाएगा तो बड़े अच्छे से वो और बड़े तेज गति से वो बाहर निकलेगा, दष्ट पुष्ट होकर बाहर निकलेगा और फिर बहुत जल्दी से बढ़ेगा। उनका कुपोषण नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड मेक्स आवर हार्ट सॉफ्ट, लैंड फर्टाइल बनाता है, ताकि हमारी भक्ति लता अच्छे से बढ़े, तेजी से। तो ग्रेटफुल हार्ट, जॉयफुल। हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि तो कृतज्ञ होने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? recognize the opportunity or recognize the things which is given by Krishna, given by devotees, given by all the people. हमें जो मिल रहा है उसके प्रति हमें सतर्क होना चाहिए। हमको जानना चाहिए कि वो चीज़ हमको मिली है। रिकॉग्नाइज, अगर हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं हमारे जीवन में जो हो रहा है वो, उसके प्रति हमें वो कोई दे रहा है हमें, तो हम कृतज्ञ नहीं होंगे। सबसे पहले रिकॉग्नाइज, देन रिमेंबर अगेन एंड अगेन। नहीं तो रिकॉग्नाइज कर हम भूल जाते हैं। रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर,
बार बार याद रखो, भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है, भगवान ने। देन रेसिप्रोकेट, आदान प्रदान। तो जब तक हम कृतज्ञता, कब तक हमें मानी नहीं, पूरी नहीं होगी, कृतज्ञता के सर्किट कब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक PRRR को हम पालन नहीं करें। रिकॉग्नाइज, रिमेंबर एंड रेसिप्रोकेट। अगर हम रेसिप्रोकेट करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तब ये कृतज्ञता हमारी सार्थक होगी। तो कृष्ण के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, वैष्णवों के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, हमारे माता पिताओं के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, बड़ों के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। तो कृतज्ञता, हम कृतज्ञ है कैसे माने जाएंगे, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं, दूसरा वो हमको उसको याद रखते हैं कि नहीं, और तीसरा हम उसके प्रति कुछ आदान प्रदान करते हैं। तीन चीज़ होना आवश्यक है। तो दिस फेस्टिवल इज ऑफ सरेंडर एंड, और क्या, ग्रैटिट्यूड। तो कल हम जब पोहा ग्रहण करेंगे, चीड़ा दही जब ग्रहण करेंगे, तो हमको क्या सोचना चाहिए, हाँ ये फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ सरेंडर, फेस्टिवल ऑफ ग्रैटिट्यूड। और तीसरा है फेस्टिवल ऑफ एक्सेप्टेंस, हमें स्वीकार करना चाहिए। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी को ये अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला जैसे ही उनको, तो तुरंत ही उन्होंने एक कृतज्ञता की भावना से आदान प्रदान किया। नित्यानंद प्रभु ने जैसे कहा कि फेस्टिवल के अरेंज करो, तो तुरंत उन्होंने फेस्टिवल के अरेंज किया। बड़ा उनकी कल्पना के बड़ा उन्होंने फेस्टिवल अरेंज किया। तो ये है रेसिप्रोकेशन, ये कृतज्ञता का एक लक्षण है, कृतज्ञता व्यक्त की रघुनाथ दास गोस्वामी ने। और आगे जब वर्णन आता है इसके बाद कि यहाँ पर बड़ा फेस्टिवल हुआ, लेकिन फिर उनको प्रसाद के लिए बुलाया था राघव पंडित ने, उन्होंने व्यवस्था करके रखी थी, बार बार आकर बुला भी रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं शाम को आऊँगा आपके पास, आप चिंता मत कर, आपके जगह सारा प्रसाद समाप्त हो जाएगा। तो शाम को जब वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जब थे, वहाँ पर जब बड़ा, उनके घर पे भी बड़ा फेस्टिवल हुआ प्रसादम का, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी यहीं पर नहीं रुके। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया, उनके अपने अपने स्थान के अनुसार उनको गिफ्ट दिया, उनको धन अर्पण किया। नित्यानंद प्रभु के लिए भी एक विशेष धन उन्होंने किया, और वहाँ से वो चले गए। तो ये है रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान। रेसिप्रोकेशन ये ग्रैटिट्यूड में आता है। तीसरा है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की भावना। तो कोई व्यक्ति जब बार बार प्रयास कर रहा है, तो स्वीकार करना आवश्यक है। कोई किसी ने अगर हमारे प्रति अपराध किया है और अगर बार बार वो माफ़ी मांग रहा है, प्लीज़ माफ़ करो, सॉरी, वो गिल्टी फील कर रहा है, तो शरणागत को शरण देना ये बड़प्पन का लक्षण है। इसलिए राजागण जो होते थे ना, वो कभी जब कोई भी उसके शरणागत आता है उसको वो शरण देते थे। तो रामचंद्र के शरणागति में कौन आए थे? विभीषण। ऐसी विपरीत परिस्थिति में अपोजिट पार्टी का अपोजिट पार्टी का कोई अगर मेंबर हमारे पार्टी में आ जाता है ऐसे विरुद्ध स्थिति में, तो उसके ऊपर विश्वास रख कर उसको लेना इतना आसान नहीं। तो रामचंद्र ने तुरंत उसे एक्सेप्ट किया। तो रामचंद्र ने कहा ठीक है, उसको स्वीकार कर। तो रामचंद्र ने उनको स्वीकार कर। कृष्ण ने स्वीकार कर लिया शिशुपाल को। शिशुपाल जन्म से कृष्ण को गाली देते आ रहा है। सोचो ये ऐसा कार्टून है शिशुपाल कि जैसे उसका जन्म हुआ ना, जन्म होते ही उसके मुख से सबसे पहली जो निकली ना, वो कृष्ण के लिए गाली निकली। और अभी बचपन में जैसे जन्म लिया तो उसको उसका उसे वर्णन आता है कि जब उसे जन्म लिया तो वो जब बच्चा रोता है, चिल्लाता है, तो उसके मुंह से चिल्लाने का आवाज़ नहीं आता था। उसके मुंह से ऐसे गधा जैसे चिल्लाता है ना, जोर जोर से, ऐसे जोर जोर से ढांचू ढांचू का आवाज़ आता है, जोर जोर से गधा जैसे चिल्लाता है जोर से। और जैसे ही वो बोलना सीखा बचपन में, ऐसा तोती बोलता है ना बच्चा, अले कितना साला, ऐसा बोलता होगा वो।
बचपन से ही वो कृष्ण को गाली देते आ रहा है। अरे कितना कितना बला बुला है, ऐसे बोलता होगा। बचपन से ही वो कृष्ण, उसके मुख में कृष्ण के प्रति गाली थी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी कृष्ण ने उसको मुक्ति प्रदान कर दी। सोचो, उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसके शरीर से एक दिव्य ज्योत बाहर निकलकर कृष्ण के अंदर समा गई। सायुज्य मुक्ति मिल गई, आचार्यगण कहते हैं, निराकार तत्व में विलीन होने की सायुज्य मुक्ति। तो कृष्ण ऐसे दयालु हैं कि उसको भी उन्होंने, सबको जिनको मारा उनको तो मुक्ति दी, शिशुपाल को तक उन्होंने मुक्ति दी। और चैतन्य महाप्रभु ने तो मदाई को शरणागति दिया। मदाई और ये जगाई मदाई ऐसे महाशय थे कि आजकल के इसमें टपोरी नंबर 1 जगाई और मदाई, मिस्टर जग्गू एंड मिस्टर मग्गू, इन दोनों को भी चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेंस। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये मदाई ने मुझे बचाया, जगाई मुझे मार रहा था, मदाई वो उसको बहुत समझा रहा था कि अरे मारो मत, ये अच्छा आदमी है, अच्छा लगता है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु इतने शब्द सुने कि मदाई ने मुझे बचाया, बस इसने बचाया तुमको, मैं सारी कृपा इसको दूंगा, मैं इसका उद्धार करूँगा। और जैसे ये सुना उसका उद्धार कर दूंगा, मदाई एकदम हो गया, अरे वो तुरंत चैतन्य महाप्रभु के तुरंत चरणों को पकड़ लिया, मेरा उद्धार कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। तो जगाई बोलने लगा, हमने दोनों ने साथ में मिलकर सारे पाप किए हैं। एक ही हंडी में हम मुँह लगाकर दोनों लोग पीते थे दारू, एक ही घर में जाकर डाका डालते थे, सब मिल बांट के खाते थे, बराबर हिस्से का पाप दोनों ने एक ही सेम किया है हमने। अगर तो इस बयान को मद्देनजर रखते हुए अगर उनका आप उद्धार कर रहे हो तो मैं भी उद्धार के पात्र हूँ। देखो क्या लॉजिक है, दोनों ने समान पाप किए हैं, एक का अगर उद्धार हो रहा है तो मेरा भी उद्धार होगा। चैतन्य महाप्रभु का नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर निताय तुमको माफ़ करता है तो उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं माफ़ करे तो दूसरे के चरण पकड़ लेंगे। नित्यानंद बाबू के चरण पकड़े, नित्यानंद बाबू प्लीज़ माफ़ करो तो चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई तक को भी माफ़ कर लिया। जब ये चैतन्य भागवत में इतना विस्तार से इसका डिस्क्रिप्शन है, जगाई मदाई डिलीवरेंस का एक चैप्टर आता है, तो वो ऐसे था कि चित्रगुप्त और उनके चित्रगुप्त के साथ में जो लोग थे लिखने वाले, पाप लिखने वाले, वो लोग परेशान हो गए थे। वो लोग तो छुट्टी पर चले गए थे। कुछ लोगों ने बोला कि वो चित्रगुप्त ने बोला छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको आना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत खतरनाक वायरस है, ऐसे वायरल सिचुएशन में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वो लोगों ने बोला कि अगर आप हमें को छुट्टी नहीं देते तो हम VRS देने के लिए तैयार है, वॉलंटियर रिटायरमेंट, हमको नहीं आना है, ये इतना काम हो गया। पाप अभी हम भी नहीं सोचते हैं कि ये पाप कौन से कैटेगरी में आएगा। आपने टैली में ऐसे सारे लेजर बना के दिए हैं और उसी में वो डिपार्टमेंट में ही वो अकाउंट फिट करना है हमको, लेकिन यहाँ पर लेजर हमको खुद बनाने पड़ते हैं नए डिपार्टमेंट की। इस पापों के टाइटल को कहाँ पर रखें ऐसे। तो लेकिन जब उन्होंने सुना कि जगाई मदाई का उद्धार हो गया तो सब लोग अपना डिपार्टमेंट छोड़कर, स्वर्ग वो उनका पितृलोक छोड़कर सब लोग आ गए इधर देखने के लिए कि क्या चल रहा है इधर। और उनको पता चला कि उनका जो डिपार्टमेंट का एक जो स्टोर रूम था, वो स्टोर रूम में उसके पाप के फाइल्स जो पेपर में लिखते थे वो लिख इतने सारे फाइल हुए थे कि सारा स्टोर रूम भर गया था उनको। जब वो देखने के लिए आ गए कि वो सारा डिपार्टमेंट अभी जलाकर राख कर दो क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैसेज भेजा है यमदूत हमारे यमराज ने। तो ये सुनने के लिए वो आए कि भाई ऐसी कौन सी खासियत हुई, ऐसी कौन सी खास बात हुई कि ऐसा आदमी का उद्धार हो रहा है कि जिसके लिए हम सोच रहे थे, टेंशन में थे कि इसको कौन से नरक में डालेंगे, कहाँ से घुसाकर कहाँ से निकालेंगे, कितनी बार जलाएंगे, कितनी बार उसको काटेंगे, वो सोच रहे थे। इधर आकर देख रहे तो उनका उद्धार हुआ, चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार किया। सोचो ऐसी, अभी ये जो तीनों भी हमने जो एग्जाम्पल लिए ना, ये तीनों भी एग्जाम्पल ऐसे हैं, एक्सट्रीम एग्जाम्पल है स्वीकार करने के।
प्रभु रामचंद्र ने विभीषण को जिस स्थिति में और जिस प्रकार से स्वीकार किया, एक तो वो असुर था और लड़ाई के आने वाने की सिचुएशन में, उसी प्रकार से कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति को स्वीकार किया जो कि बचपन से गाली देते आया था, और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे एक्सट्रीम लोगों को स्वीकार किया कि जो स्वीकार करने के योग्य नहीं थे, जगह बनाए बहुत ज़्यादा पापी। लेकिन भगवान का यहाँ पर एक्सेप्टेंस यहाँ पर दिखाई देता है। एक्सेप्टेंस ये भावना तब प्रकट होती है, तब हमको दिखाई देती है जब व्यक्ति के पास मैग्नेनिमिटी हो, उदारता की भावना। उदारता ये एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देता है, उसको स्वीकार करने की भावना को बढ़ाता है। तो हमारे पास कौन सा गुण होना आवश्यक है? उदारता का गुण होना आवश्यक। उदारता मतलब कोई दुकानदार ये मत सोचो कि उधार देने के लिए बोला है। हमारे पास इधर दुकानदार बैठे हुए हैं, उधार देना नहीं है। उदारता की भावना अच्छी है, लेकिन व्यवहार भी होना आवश्यक है। किसी के प्रति उदारता की भावना, स्वीकार करने की भावना, उसके पास भले ही बहुत सारे, स्वीकार करने की भावना मतलब क्या? उसके पास भले ही अवगुण हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन एक उसमें गुण देखना, एक गुण देखकर उसकी वाह कर उसको पॉजिटिव कंडीशनिंग देना, साइकोलॉजी टर्म पॉजिटिव कंडीशनिंग उसको कहते हैं फैनिंग द स्पार्क, चिंगारी को हवा देना। उसके पास एक गुण है, उसको बढ़ावा देकर उसको आगे। ये किसने सोचना चाहिए? हमने सोचना चाहिए किसी के प्रति, दूसरों के प्रति। हमने ये नहीं सोचना चाहिए दूसरों के प्रति, अरे मेरे पास एक गुण है, वो गुण नहीं देख रहा है। उधर स्पैनिंग द पार्क बोला था, इधर तो पूरा स्पार्किंग हो रही है। हमने वो नहीं सोचना है कि किसी ने मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि मुझ में एक गुण है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। हमने ये सोचना चाहिए कि किसी में एक गुण है, हमने उसको स्वीकार करना चाहिए। और किसी के प्रति अगर हमारी देखने की भावना अगर हो तो हमने सोचना चाहिए मुझ में तो एक भी गुण नहीं है कि मुझे कोई स्वीकार करे। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वीकार कर लिया, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबसे पहले उनको किस शब्दों से उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने प्रताड़ित किया? चोर। देखो देखो चोर, देखो उधर दूर खड़ा होकर दूर से मेरा दर्शन ले रहा है, चोर है ये। चोर होकर जब सामने आकर जब उसको लेकर आओ तो लेकर आए, लेकर आने के बाद उन्होंने दंडोत किया। जैसे ही दंडोत किया नित्यानंद रघुनाथ दास गोस्वामी ने सर के ऊपर पैर रखा उसको। कई बड़े सभा में हम लोग जा रहे हैं, हमको बुलाया नहीं गया है, हम दूर खड़े हैं, किसी ने हाथ पकड़ कर लेकर आए, बोले तो चोर है, ऐसा वो बोल रहे, चल तुमको लेकर चलते उधर। उनको लेकर गए उधर, तो जाने के बाद आपने उनको प्रणाम किया और उसने आपके सर के ऊपर पैर रखा। एक्सेप्ट करोगे क्या उसको? बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये आध्यात्मिक गणित समझना ना इतना आसान नहीं है, इसको बहुत शरणागति की आवश्यकता है सबसे। तो एक्सेप्टेंस होना आवश्यक है। तो कल हम जब चिड़ा दही खाएंगे तो खाते खाते हमारे मन में क्या विचार आना चाहिए? दिस इज द फेस्टिवल ऑफ सरेंडर, शरणागति का उत्सव है ये। दूसरा फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये कृतज्ञता का उत्सव है। और तीसरा फेस्टिवल ऑफ एक्सेप्टेंस, ये स्वीकार करने की भावना का उत्सव है। ऐसा हमें चिड़ा दही खाते खाते ध्यान में आएगा। और अभी चौथा, दिस इज द फेस्टिवल ऑफ डिटर्मिनेशन, ये दृढ़ता का उत्सव है। दृढ़ता मतलब धैर्य। आप में से अगर किसी ने अगर इतिहास पढ़ा होगा शिवाजी महाराज का, तो उसमें एक हिरकणी की स्टोरी आती है। आप में से कितने को पता है हिरकणी की स्टोरी? आई थिंक उसके ऊपर पिक्चर भी बनी है। आप पिक्चर ढूंढने के लिए मत जाइए, मैं आपको कथा बता रहा हूँ यहाँ।
क्योंकि उसमें बहुत मसाला कुछ कुछ भरते हैं, टाइम पास कर देंगे। तो हिरकनी की स्टोरी, हिरकनी वो स्त्री का नाम है। वो रोज वो गढ़ गढ़ कड़ा गढ़ पर जाती है। वो उसका एक सेवा रहता है, वो सेवा देने के लिए। वो देकर वो वापस आती है। सेवा देना मतलब उनका वो एक वहाँ पर एक सेवा है, कार्य है। एक दिन की बात ऐसी है कि वो उस गढ़ पर जो गई थी, करते करते काम करते करते वो भूल गई कैसे समय निकल गया। और उस गढ़ जो होता है, गढ़ 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 समझ में आता है ना, गढ़ 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 करने वाला गढ़ नहीं, गढ़ गढ़ किला किला, ओके ओके, किला किला बोलते हैं उसको, या किला बोल सकते हैं। अभी किला में भी जो किल नहीं है, किल और किला अलग होता है। समझ में आया ना सबको? क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? फोर्ट। लेकिन फोर्ट शायद समुद्र में होता है, उसको फोर्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? किला, तो किला वो गढ़ पर, हम गढ़ ही बोलेंगे, गढ़ अच्छे से, गढ़ पर वो चढ़ती है। और उसको तो उसके नियम ऐसे रहते हैं कि जैसे ही संध्या हो गई वो दरवाजे उसके गढ़ के बंद हो जाते हैं, किले के बंद हो जाते हैं। एक बार दरवाज़ा बंद हो गया किले का, तो किले का राजा भी अगर आकर बोलेगा दरवाज़ा खोलो, तो किलेदार दरवाज़ा खोलेगा नहीं। अगर शिवाजी महाराज का किला है और शिवाजी महाराज बाहर से अगर नॉक करे, नॉक का आवाज़ तो आएगा नहीं, दरवाजे इतने बड़े बड़े रहते थे दीवार के जैसे। अगर वो अंदर से मैसेज भेजे कि मैं शिवाजी महाराज हूँ, साक्षात शिवाजी आया हूँ, दरवाज़ा खोलो, इमरजेंसी है, किलेदार बोलेगा महाराज, हमारे महाराज की आज्ञा है, शिवाजी महाराज की आज्ञा है, रात को दरवाजे नहीं खुलते हैं, आप भले महाराज ही हो, कल आना, हमें बहुत बहुत खेद है, माफ़ कीजिए, तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। सॉरी, इसलिए कभी कभी शिवाजी महाराज भेष बदल कर आते थे गढ़ों को चेक करने के लिए। अंदर से मैसेज भेजते थे, नॉक करके मैसेज भेजते थे, आवाज़ भेजते थे कि हम सुल्तानपुर से आए हैं और हम आपको, अगर आपने दरवाजे खोल दिए तो हम आपको माला माल कर देंगे, आपको जहांगीरदार देंगे, आपको किलेदार है, हम आपको जहांगीरी देंगे, और आपको बहुत कुछ उसको ललचाते थे। लेकिन वो किलेदार थे, वो इतने मजबूत रहा करते थे, दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलते। दूसरे दिन शिवाजी महाराज उनको इनाम देते थे सबके सामने, इन्होंने कल दरवाज़ा नहीं खोला करता, ऐसा होता था। तो शिवाजी महाराज उस किले पर, उस गढ़ पर, उस किले पर उसका दरवाज़ा बंद होने का एक नियम था। तो वो जो महिला हिरकनी थी, उनको पता ही नहीं चला दिन कैसे ढला। और जब वो वापस जाने के लिए आई, अपने घर पर जाने के लिए आई, देखा तो दरवाज़ा बंद, किला बंद, अंदर से दरवाज़ा बंद हो गया। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, घर पर मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं घर नहीं जाऊँगी तो कैसे होगा, ऐसे बहुत वो रोई, बहुत कुछ उन्होंने अपना अपना तरीका इस्तेमाल किया। जैसे जैसे स्त्रियों के अपने अपने तरीके होते हैं, पहले वो बोली ठीक से, उसके बाद जोर से बोली, उसके बाद फिर सब कुछ नहीं हुआ तो फिर रोने लगी, आखिरी अस्त्र। रोने के बाद भी वो बोलते हैं कि नहीं, आप जा नहीं सकते किलेदार, कुछ भी करो, आप किले का नियम है, आप जा नहीं सकते। तो ये हिरकनी क्या सोच रही है, मेरे घर में मेरा लाडला तान्हा एक छोटा सा बच्चा था उनका, बहुत छोटा सा बच्चा था उनका, उसको दूध पिलाने के लिए उनको जाना ही था शाम को, नहीं तो मेरा बेटा भूखा रहेगा। ऐसे उसके मन में चिंता थी कि मेरा बच्चा भूखा कैसे रह सकता है, मैं बिना दूध पिलाए रह कैसे सकती। उसके मन में केवल क्या था, वो बालक था, और इसलिए वो रास्ता ढूंढ रही। तो इधर किले का रास्ता नहीं खुल रहा है, इसलिए वो अंदर चली गई। किला जनरली कहाँ होता है, पहाड़ पर होता है ना, तो पहाड़ पर ऊपर चली गई, इधर किधर से कहीं ढूंढ रही रास्ता कहीं मिलता है क्या। और ऐसे रास्ते जगह पर गई वो, पहाड़ों से वो कूदने लगी, तो पत्थर है, पत्थरों को पकड़ पकड़ कर कैसे तो कर कर वो उन्होंने रास्ता ढूंढा, निकल गई, नीचे उतरी, जंगल को क्रॉस कर कर वो रात को घर पहुंची, अपने बालक को लेकर बड़ी संतुष्ट हुई, और बालक को लेकर उन्होंने दूध पिलाया, बड़े आनंदित होकर वहाँ पर फिर वो विश्राम के। दूसरे दिन सवेरे वो फिर से आई वो गढ़ पर, वो किले पर सेवा करने के लिए। जैसे ही किले पर वो सेवा करने के लिए उस दरवाजे के उस साइड में उसको देखा गया, वो किलेदार हैरान हो गया, अरे कल तो दरवाजा हमने खोला नहीं और तू बाहर गई कैसे। तो उसने बोला कि मैं वो दूसरे रास्ते से उधर से उतर गई। तो किलेदार डर गया, दूसरा कोई ऐसा रास्ता है क्या आसान जहाँ से कोई जा सकता है, कोई जा सकता है, मैं मतलब कोई आ भी तो सकता है शत्रु। तो उन्होंने पूछा उसको कि कहाँ से गई, तो उन्होंने वो रास्ता बताते हुए गई एक जगह पर, जहाँ से उन्होंने कहा कि यहाँ से मैं गई थी नीचे।
तो ये बात शिवाजी महाराज को जब पता चली, शिवाजी महाराज तुरंत आ गए उस गढ़ को देखने के लिए और वो हिरकनी को देखने के लिए कि कैसे जगह से उतरी। तो शिवाजी महाराज ने जब देखा तो वहाँ पर खाई थी, खाई, स्ट्रेट वैली खाई थी, जहाँ से उतरना इम्पॉसिबल है, चढ़ना भी इम्पॉसिबल है। तो शिवाजी महाराज ने अप्रिशिएट किया उस महिला को, हिरकनी को, कि क्या तुम्हारा डिटर्मिनेशन है कि तुम अपने जान की बाजी लगाकर यहाँ से उतर कर चली गई। तुम्हारे दिमाग में तुम्हें मृत्यु का भय नहीं, तुम्हारे मन में केवल एक ही बात थी कि तुम कैसे बच्चों को पाओगी, दूध पिलाओगी। मानना पड़ेगा, शिवाजी महाराज ने कहा। शिवाजी महाराज ने कहा उनको कि अगर तुम दोबारा यहाँ से उतर के दिखाओगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। वो उसने जब खुद होकर देखा उस खाई में तो वो खुद डर गई कि बाप रे, ऐसी इसमें से मैं उतरी, इतनी भयानक वो जगह थी। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति एक बात अगर मन में फिक्स कर देता है, जब डिटरमाइन हो जाता है वो कोई कार्य के लिए, तो वो कार्य उसके लिए आसान बन जाता है। जैसे बहुत सारे भक्तों ने 64 माला करने का एक प्रण लिया था। आपके इलेक्ट्रॉनिक हाथ पहले वाले जो है नीचे कर लो, मुझे आप बताइए कितने भक्तों ने 64 माला की कल? इलेक्ट्रॉनिक हाथ ऊपर करिए, इलेक्ट्रॉनिक हाथ ना, अपने खरे माता जी आए, अपना हाथ ऊपर कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक हाथ आप रेज कीजिए जल्दी से कि आप में से कितने भक्तों ने 64 राउंड किया। इन्होंने सब ने मन में ठान लिया था कि आज हम 64 कर ही छोड़ेंगे। उसमें से कुछ भक्त डेफिनेटली 64 क्रॉस कर गए, कुछ हमारे भक्त ऐसे भी कि जो 64 पर गए हैं, सॉरी अष्टोत्तर भी हुए हैं, 108 किया उन्होंने। तो यहाँ पर मुझे 3 हाथ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ब्रह्मचारियों ने भी 64 राउंड किया है और कोई हाथ इधर कहीं दिखाई दे नहीं रहे, हाथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे और कहीं। अच्छा, और कितने भक्तों ने 64 माला का प्रण लिया था और किया? अच्छा, कितने भक्त 48 राउंड कंप्लीट आगे बढ़े? 48 क्रॉस किया उन्होंने, 48 48 जिनका 64 नहीं पूरा हो पाया, लेकिन कम से कम वो 48 तो कर पाए। ऐसे काफ़ी भक्त दिखाई दे रहे हैं। तो जिन भक्तों ने इतने सारे, वाह, काफ़ी भक्तों का हाथ वो खड़े दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं। खरे प्रभु, खरे माता जी, राहुल पोरिका प्रभु, जितेंद्र कुमार प्रभु, फिरके प्रभु, गोपिका, वैदेही, फिरके माता जी, श्री वो नहीं है, श्री जानवा कृपा, वो नहीं, श्री जानवा कृपा, श्लोक का हाथ दिख रहा है, मीनू शर्मा माता जी का जो हाथ दिख रहा है, और काफ़ी भक्तों के हाथ खड़े दिख रहे हैं कि इन्होंने 64 के ट्राई में 48 तो कंप्लीट कर दिया। मतलब जब मन में बात ठान ली है तो करना कैसे आसान हो जाता है, नहीं ऐसा करना है हमको आज, है ना। तो वैसे हिरकनी ने जो डिटर्मिनेशन जो दिखाया है, वो डिटर्मिनेशन, तो ये डिटर्मिनेशन है, धैर्य है, धैर्य का फेस्टिवल है। हिरकनी का जैसे धैर्य था, ध्रुव महाराज का धैर्य है। ध्रुव महाराज का धैर्य किस लिए है? कुछ पाने के लिए धैर्य है। हिरकनी का धैर्य किसके लिए है? कुछ पाने के लिए धैर्य है। क्या पाना है? घर में घर पाना है, बच्चों को पाना है। ध्रुव महाराज ने किस लिए अपना धैर्य दिखाया? संपत्ति चाहिए। ध्रुव महाराज एक पैर पर खड़ा होकर उन्होंने तपस्या की, जो तपस्या की 6 महीने में भगवान प्राप्त हो। बिल्व मंगल ठाकुर, इन्होंने जो तपस्या की, इन्होंने जो धैर्य दिखाया, डिटर्मिनेशन दिखाया। तो इस डिटर्मिनेशन में थोड़ा फेल्योर है कभी कभी कहीं जगह पर, लेकिन ये जो इनका डिटर्मिनेशन है, धैर्य है, बड़ा पक्का उनका धैर्य है, उन्होंने उसको हासिल कर लिया। जिस प्रकार से सीता महारानी प्रभु रामचंद्र के साथ वनवास जाने के लिए जो उन्होंने धैर्य दिखाया, नहीं मुझे आना है आपके साथ, और कितने तो प्रभु रामचंद्र ने आर्गूमेंट किए, लेकिन सीता महारानी ने कहा मेरा पत्नी धर्म है कि मुझे आना है, और उस पत्नी धर्म के प्रति वो जो डिटरमाइंड रही अपने पत्नी धर्म के प्रति, तो वो उन्होंने, जब डिटर्मिनेशन भगवान देखते हैं तो भगवान भी उसके सामने हार जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ओके, मेरे भक्त की इच्छा बड़ी है,
सो भी जैसे भक्त चाहेगा वैसे। प्रभु रामचंद्र ने बहुत कोशिश की सीता मारने को, नहीं आना चाहिए, लेकिन सीता मारने के मुझे आना है। भगवान रामचंद्र ने कहा ठीक है, मैं हार गया, तू जीत गई सीता, चलो मेरे साथ। उसी प्रकार से जब जीवात्मा बड़ा डिटरमाइंड होकर भगवान के प्रति, उनके सेवा के प्रति, उनके भक्ति के प्रति, साधना के प्रति जब डिटरमाइंड रहेगा, भगवान बोलेगा कोई बात नहीं, मैं हार गया मेरे भक्त, आ जाओ वापस मेरे धाम में, आ जाओ वापस, मैं तुमको लेने के लिए तैयार हूँ। भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान उस भक्त के डिटर्मिनेशन से बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। धैर्य चाहिए भगवान के प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति हमारा दृढ़ता होना बड़ा आवश्यक है। हाँ, कभी कभी दृढ़ता में कभी कभी कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है। जड़ भरत के जीवन में आप देखेंगे तो दृढ़ता में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया। दृढ़ता था उनका, घर राज्य छोड़कर वो निकले, कहाँ पर आए? जंगल में आए, तपस्या सब कुछ छोड़ कर आए भगवान की प्राप्ति के लिए। एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन हो, क्या? हिरण के प्रति आसक्त हो, और फिर सारा रूट उनका बदल गया, अगला जन्म फिर से हिरण। लेकिन याद आई गलती हमसे हुई है, दोबारा गलती। फिर वो उन्होंने जो डिटर्मिनेशन से अपनी गाड़ी पकड़ी, विश्वामित्र के जीवन में भी इसी प्रकार से डिटर्मिनेशन हुए, वो आगे बढ़े इस मार्ग में, लेकिन बीच में कठिनाई आई, और फिर उस कठिनाई को मात करते हुए आगे बढ़े। बिल्वमंगल ठाकुर के जीवन में भी ऐसे आई, कठिनाई आई, उनके जीवन में था, उन्होंने डिटर्मिनेशन रखा, धैर्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन कभी ऐसे हुआ कि उनको मार्ग में थोड़ी कठिनाई आई, बाहर निकलते आगे बढ़ते हुए, लेकिन फिर भी वो तस से मस नहीं हुए, आगे बढ़ते गए। गलतियाँ हुई, थोड़ा सा नीचे आना पड़ा, डिटूर हुआ, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े, आगे निकले। उसी प्रकार से जब रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयास कर रहे थे ना भक्ति में, चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, बहुत उनकी डिटर्मिनेशन के टेस्ट हुए। उनको बांध के रखा गया, पहरेदार रखे गए, कितने बार तो उनको वापस पकड़ कर घर में लाया गया रास्ते से, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति उनकी जो रफ्तार थी वो डिटरमाइंड। इसलिए भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर। भक्तिमय मार्ग में हमारा डिटर्मिनेशन चेक हो, ये भक्त सही में मेरी सेवा के लिए लालायित है, सही में मेरे धाम में आना चाहता है, या मुझे परेशान करने के लिए इधर आना चाहता है। इसलिए माया देवी हमें बहुत ही हमारा डिटर्मिनेशन चेक करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई ऐसा व्यक्ति जाए उधर कृष्ण को परेशान करे, भगवत धाम में जाकर कृष्ण को परेशान करे। भगवत धाम को भी जाकर कृष्ण को परेशान कैसे है? क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं उनका मूड अलग है, उनका वातावरण अलग है। कैसा मूड है? भागवतम में हमने चर्चा की, वैकुंठ का मूड कैसा है। ये उधर जाकर अगर उधर उसको मिसमैच हुआ, उधर जाकर वो बोलने लगा कि अरे मैं प्रसाद के लिए बैठा तो मुझे पूरा मिला नहीं, मुझे कम ही मिला, और मैं उधर गया तो मेरे को कोई पूछा ही नहीं, ऐसी भावना लेकर अगर उधर जाएगा वो, तो वो कृष्ण को परेशान करेगा। तो गलत भावना से आया है। भक्ति में भी हम देखते हैं, भगवान की भक्ति में भी, मंदिर में भी लोग आते हैं, अपनी अपनी भावना के अनुसार आते हैं। वो पूरी शुद्ध भावना से, कृष्ण की सेवा की भावना से नहीं आते, दूजा भाव लेकर आते हैं, और कूट भाव लेकर आते हैं, जो हमको तुरंत समझ में नहीं आता है। ऐसे कूट भाव फिर कुछ समय के बाद वो खुला हो जाता है, वो सामने आ जाता है उनका कूट भाव। और फिर ऐसे भक्त फिर उनकी इच्छा अगर पूर्ण न हो जाए, उनकी भावना के अनुसार अगर न हो जाए, तो वो लोग फिर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो अलग कार्य के लिए आया था, अलग कारण के लिए आया था। यहाँ पर बहुत डिटर्मिनेशन चेक, क्योंकि क्या परचेस करने के लिए आए हम खरा सोना परचेस करने के लिए, कृष्ण की भक्ति, खरा सोना परचेस करने के लिए। इसलिए कीमत तो हमको देनी पड़ेगी ना, कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन ये प्रभुपाद जी के आंदोलन में थोड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। क्या डिस्काउंट ऑफर है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण महामंत्र का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो, कांदा लहसुन बंद करो, मांसाहार बंद करो, हिंसा मत करो, वैष्णव के पद्धति से आचरण करो, भगवान की सेवा में हमेशा जुटे रहो, सत्संग में हमेशा बने रहो और कृष्ण के फेस्टिवल मनाते रहो। और इस प्रकार से करते करते मेरे धाम में आ जाओ। ऐसे कृष्ण, तो ये प्रभुपाद जी का डिस्काउंट ऑफर। प्रसाद खाते खाते हम भगवतधाम जाएंगे, हंसते खेलते नाचते गाते हम भगवतधाम जाएंगे। बड़ा आसान तरीका दिया है प्रभुपाद जी। बस प्रामाणिक इच्छा होनी चाहिए और एक ही केवल उद्देश्य होना चाहिए कि हमको कृष्ण के पास जाना है, हमको कृष्ण को संतुष्ट करना है और कृष्ण के वैष्णव को संतुष्ट करना है। एक ही केवल इच्छा होनी चाहिए, बाकी और कोई इच्छा नहीं होनी। धनम देही पुत्रम देही, देही देही नहीं चाहिए हमको। देही जब जैसे याद आए तो क्या याद आना चाहिए? देही मतलब जो देह को धारण किया है वो देही, आत्मा, उसका स्मरण होना चाहिए, वो देही। उसके बारे में हमको याद रखना चाहिए। तो कल हम इस फेस्टिवल को जब मनाएंगे, चीड़ा दही हमारे हाथ में जब रहेगा, भगवान को अर्पण किया महाप्रसाद, और जब उसको हम ग्रहण करेंगे तो हमारे मन में क्या विचार आने चाहिए, क्या सोचना चाहिए? दिस इज द फेस्टिवल ऑफ सरेंडर, शरणागति। दिस इज द फेस्टिवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। दिस इज द फेस्टिवल ऑफ सबकी आवाज़ बंद कर दी है हमारे प्रभु जी ने। नहीं, सबको गूंगा करके रखा है। हमारे जो होस्ट है वो जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, फेस्टिवल ऑफ, मेरा माइक ऑफ करके रखा है। सब लोग माइक ऑन किए हुए, सब लोग माइक ऑन कर सकते हैं। तो फेस्टिवल ऑफ डिटर्मिनेशन, फेस्टिवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, फेस्टिवल ऑफ एक्सेप्टेंस, यस एक्सेप्टेंस, एंड फेस्टिवल ऑफ डिटर्मिनेशन, शरणागति, कृतज्ञता, स्वीकार करने की भावना और धैर्यता। ये फेस्टिवल, इसका ये फेस्टिवल। तो चिड़ा दही खाते हुए हम लोग इसको मनन करना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए, इस उदाहरणों को ध्यान में रखना चाहिए और जो जो सुना उसके ऊपर सोच हमारी होनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम ग्रहण करेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी से कि कृपया कर कर आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारे अंदर ये गुण आ जाए जो आपने भली भांति आपने प्रकट की है, हमारे अंदर ये गुण आ जाए। कृपया करके हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे ऊपर आप कृपा करिए। नित्यानंद प्रभु को हम प्रार्थना करेंगे कि कृपया करके आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस गुणों को धारण कर सके, ताकि हम बड़े जल्द से जल्द इस हरिनाम प्रभु की सेवा में लग सकते हैं बड़े तीव्रता से, और इस हरिनाम का हम रस आस्वादन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब करते समय भी हम प्रार्थना करेंगे हरिनाम प्रभु को, हे हरिनाम प्रभु कृपया कर हमारे पास ये 4 गुण हमारे अंदर दीजिए। आपको उसको प्रार्थना कर सकते हैं, हरिनाम प्रभु को हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, आप इतने समय तक अभी भी बने रहे हैं। और लगभग कितने पार्टिसिपेंट, 26 पार्टिसिपेंट हैं अभी तक बने रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले बार की जो बाकी थी हमने आज कसर है वो निकाल दी है। पिछली बार कुछ भक्तों का कहना था कि बहुत कम पड़ा हमें डोज। कल का लेक्चर, पिछली बार का जो लेक्चर था बड़ा ही छोटा था, बड़ा ही कम था, तो हमने कहा कि चलो भरपाई कर देते हैं। तो आज भरपाई होगी पूरी तरह से। हम किसी का ऋण नहीं रखना चाहते, इसलिए वापस कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। एनी अनाउंसमेंट? कोई अनाउंसमेंट है?
अनाउंसमेंट एक ये है हमारे तरफ से कि संख्या बढ़नी चाहिए, सत्संग की संख्या बढ़नी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज है संजीवनी माता जी का कि उन्होंने 80 माला की कल। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। और भी कुछ भक्तों ने शायद मैसेज किया होगा अपनी माला, 64 माला बहुत सारे भक्तों ने लिखा है। तो कोई अनाउंसमेंट है, विशेष अनाउंसमेंट किसी डिपार्टमेंट की तरफ से? शायद नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर रुकेंगे। हरे कृष्ण। बंद किया, इसको पॉज किया। हाँ, ध्यान देते तुम।